तो मैं सोचता था खाली कहानी की डिमांडें लगती हैं, लेकिन नहीं, हम जितने में ये पूरा 1 महीने की पढ़ाई हो रही है ना इनकी, इतने में हम साल भर पढ़ लेते थे। तो हमें लगता है कि हम इंसान ही आपस में लड़ते हैं पेट को लेकर। और यहाँ सर पे तेल परी की मम्मी इसलिए डाल रही हैं क्योंकि ये तेल जो है, तो बेटी एक इसके नाम अनेक। तो हम लोग कुछ आलसी हो गए हैं और कुछ हमें बना दिया गया है। तो ऐसा कुछ हाल है पहाड़ों का और पहाड़ी का। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। सुबह के 7 बजे बाहर का माहौल आज कुछ इस प्रकार से है। सामने की साइड पूरी तरीके से आज सुबह के समय कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की सी इस समय धूप की चमक भी लगने लगी है। तो सुबह के समय डेली मुझे कानी को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी देखो कि हमारा कानी क्या करता है। क्या बोले आप, किस पे जाना है? बाइक में। अच्छा ठीक है, बाइक पे जा रहे हैं। और क्या नहीं है? और नई ड्रेस भी लेनी। उसके लिए पैसे ये रहे। और कुछ बहाना है? नहीं है ना, तो उठा। सॉस के लिए पैसे ले लेंगे, पैसे है पड़े हुए, बैग उठाओ। तो सुबह सुबह इतने बहाना बनाता है ना ये स्कूल जाने के लिए कि क्या ही कहना। एक हम थे कि हम नमक वाली रोटी और मीठी रोटी का वो करते थे कि नमक वाली रोटी खाऊंगा, मीठी रोटी लेके जाऊंगा, ऐसा वाला हाल था हमारा। और एक ये बच्चे हैं हाई फाई डिमांड लगा रहे हैं कि गाड़ी में जाऊंगा, ड्रेस चाहिए नई वाली, और क्या बोला था, केचप चाहिए। अभी रास्ते में जाते जाते पता नहीं और क्या क्या चीज़ें गिनाएगा। तो ये हाल है आजकल के बच्चों की। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से तैयार हो गया है और अभी भी इसको कुछ ना कुछ चाहिए। अब सैंडल में ले जाऊंगा। चलो पहनो पहनो पहनो। ये ले 1 रुपये। भाई इस 1 रुपये से भी सॉस आएगा? नहीं आएगा। अरे आएगा यार, मैं दिलाऊंगा, मेरे पास पड़े हैं पैसे। चल तू ये ले, तू चप्पल पहन, तू बहाना मत माना। ये ले, ये चप्पल ये ले। अब दूसरा भी आ गया, ये ले। तो बहाने ऐसे ऐसे बनाता है कि बस क्या ही कहना। छोटे छोटे पॉइंट सुबह सुबह के समय कई बारी ऐसा करता ही है। तो अभी तैयार है मेरे हिसाब से, बाद बाकी देखते हैं आगे क्या ही होता है। तो मैं सोचता था खाली कहानी की डिमांडें लगती हैं, लेकिन नहीं, गौरी भी डिमांड लगा रही है। तो गौरी क्या क्या चाहिए आपको? एक ड्रम बॉक्स और एक वो ड्रेस। एक ड्रेस। तो नई ड्रेस आ रखी है इन बच्चों की आजकल, तो वो तो खैर दिलानी है। लेकिन ड्रम बॉक्स मेरे हिसाब से इसके पास 2-3 पड़े होंगे, लेकिन फिर भी इसको ड्रम बॉक्स चाहिए। तो मैं बोलता रहा हूँ आजकल के बच्चे भाई साहब, इनकी डिमांड है हाई फाई। हम जितने में ये पूरा 1 महीने की पढ़ाई हो रही है ना इनकी, इतने में हम साल भर पढ़ लेते थे, उतने पैसों में। मतलब चलो जी क्या करें, ज़माना है, पढ़ाने तो हैं ही बच्चे। अब पढ़ें या ना पढ़ें वो तो इनके ऊपर है। तो चलो अभी चलते हैं कमान। तो अभी कानी को कमान स्कूल से छोड़कर घर पर आया मैं। कमान से मैंने एक अखबार लाया था। यहाँ सामने हमारे ताऊ जी हैं, उनके घर देना था ये, लेकिन मैं भूल गया यहाँ पर रुकना। तो अभी मेरे साथ में गोली भी जा रहा है ये अखबार देने के लिए। गोली कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? हैं ये बताओ कहाँ जा रहे हैं? तो गोली को फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम जाएँ जहाँ भी जाएँ पर जाएँ। तो गोली को भी ले जा रहा हूँ अपने साथ में। तो चलो जी ताऊ जी के घर पर अखबार भी दे देते हैं। इसकी टांग भाई साहब, बेटा तो हाथ पकड़। इसने देखा बंदर और ये बंदर के ऊपर पत्थर फेंकना चालू, अभी गिर गया था ये। बेटा आपसे बड़ा बंदर तो नहीं है कोई। तो पेट के लिए हमें लगता है कि हम ही लोग लड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षियों में भी पेट को लेकर लड़ाइयाँ झगड़ा होता रहता है, जबकि हमने ये दाना सभी पक्षियों के लिए डाला रहता है यहाँ पर। लेकिन ये अकेला ही खा रहा है इस समय और सभी पक्षियों को इसने भगा दिया है यहाँ से। तो
परी की मम्मी इस समय परी की मालिश कर रही है और यहाँ सर पे तेल परी की मम्मी इसलिए डाल रही हैं क्योंकि ये तेल जो है बच्चे के सर को ठंडा रखता है, इसलिए परी के सर पर तेल डाल रही है परी की मम्मी। तो डेली हम परी को बाहर निकालते हैं धूप में, लेकिन आज तो धूप ही नहीं है, लेकिन परी फिर भी आंखें बंद कर रही है क्योंकि उसको अंदर की आदत है, तो इसके लिए उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी उसने आंखें बराबर खोल दी है, उसको लगा कि पापा मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, है ना। आज परी एकदम ठीक ठाक है क्योंकि आज परी की मम्मी कहीं नहीं गई। लेकिन मुझे अभी जाना है क्योंकि कानी की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, तो मुझे कमान डाक घर में भी जाना था क्योंकि एक डाक आ रखी है। कानी को भी लाते हैं स्कूल से और डाक भी लाते हैं घर, और गौरी को भी लाना है मुझे क्योंकि आजकल गौरव भाई अपने घर पर नहीं है। तो चाची तो बोले लेट हो गई, लेट हुई। तो मैं कानी को कमान स्कूल में लेने के लिए जा ही रहा था, तो इतने में आयुषी कानी को और गली को लेके आ गई है घर पर। लेकिन मुझे अभी कमान जाना होगा क्योंकि मुझे डाक भी लानी है और गौरी को भी लाना है। ठीक है, आप ले जाओ इसे घर। बाय कानी। तो अभी गौरी को भी स्कूल से पिक कर लिया है मैंने, और अभी मैं डाक घर की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डाक भी पिक करनी है। तो कानी के नाम की डाक है, अब देखते हैं क्या है उस डाक में। तो साइन कर देनी ना। तो अभी डाक भी ले ली है और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है मैंने। तो मैरिज सर्टिफिकेट मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था बनने के लिए और आज आ गया है बनकर फाइनली। तो 4-5 दिन का समय लगा है। तो अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लेने थे वो ले लिए हैं और अभी चलते हैं घर की ओर। तो कानी की जो अतरंगी हरकतें हैं वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। किसी भी चीज़ को खिलौना बना ही लेता है। अभी उसने इस पर्दे को झूला बना लिया है। तो ऐसा क्यूट बच्चा है हमारा, और शैतान भी है ना। शैतान हो आप। हाँ, तो अच्छा किया ना आपने, अच्छा काम किया आपने जो उड़ा दिया उसको। तो अभी ड्रेस चेंज करनी बाकी है, अभी ड्रेस चेंज करो पहले। और बाद बाकी यहाँ आज ऐसी नींद हो रखी है परी के लिए कि बस पूरे दिन भर आज सो ही रही है क्योंकि परी की माँ उसके साथ में ही है, तो इसके लिए। तो आज कानी की डाक आई हुई थी, LIC की तरफ से बॉन्ड आता है, तो वो डाक आई हुई थी कानी की। और अभी मैं कल की वीडियोस के कमेंट्स चेक कर रहा था, तो मुझे एक कमेंट्स आया हुआ था राजेश भट्ट जी का। तो उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम भी निकाल लो एक वीडियो में। तो राजेश भट्ट जी हैं बागेश्वर कुमाऊं मंडल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए, और आपका नाम मैंने वीडियो में निकाल लिया है। तो जितने भाई बहन हमसे नए और जितने पुराने हमारे साथ में जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। तो अभी दिन के 2 बजे का समय हो रहा है और आज पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं दिन के। तो धूप इस समय बिल्कुल भी नहीं है, बारिश का मौसम बन रहा है। अब देखते हैं शाम के समय शायद बारिश हो सकती है। और अभी हमारे दिन के खाने का भी समय हो गया है। आज दिन के खाने में बनाया है मेरी वाइफ ने राजमा नवरत्न की दाल और चावल और पहाड़ी स्टाइल में खीरे का रायता, और खाने में है पहाड़ी खीरा और घी बाजार का है, बाद बाकी सारा घर का ही है। तो चलो जी दिन के खाने का भी आनंद लेते हैं। तो आज दिन से मौसम बारिश वाला बना हुआ है। तो ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मेरी वाइफ इस समय यहाँ पर धान की कुटाई कर रही हैं। तो ये धान पहले हमारे घर में भरपूर मात्रा में होता था, जिस समय तक हमारी खेतें बही नहीं थी, लेकिन आज ये धान हमें मोल खरीद के लाना पड़ता है। पहले का दौर ऐसा था कि हम जो है ना खेतों पर निर्भर रह सकते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है अगर हम जॉब नहीं करेंगे ना
तो अपना घर में रहकर गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग कुछ आलसी हो गए हैं और कुछ हमें बना दिया गया है। बाद बाकी ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसके लिए समझ सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ हाल है पहाड़ों का और पहाड़ी का। तो पहाड़ी के नहीं रहे, जो प्लेन्स वाले थे वो पहाड़ों की ओर आ रहे हैं और जो पहाड़ के थे वो शहरों की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा ज़माना आन पड़ा है। आगे अब और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा जब तक हमारा जीवन है। बस ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पहाड़ हमारे रहें, हमारे बच्चों के रहें, उनके बच्चों के रहें। बाद बाकी देखते हैं कब तक सशक्त भू कानून लागू होता है उत्तराखंड में। तो हमारी मांग तो ये है कि सशक्त भू कानून आए उत्तराखंड में, जिससे कि हमारे पहाड़ बचे रहें, हमारी पहाड़ की गरिमा बची रहे। क्योंकि पहाड़ी रहेगा तभी पहाड़ रहेंगे, वरना तो फिर क्या ही बोलना जी। तो अभी यहाँ पहाड़ों में एकदम से मौसम बदल गया है और अभी यहाँ इस समय झमाझम बारिश होने लगी है। तो अभी मेरी वाइफ यहाँ पर धान कूट ही रही थी, तो बारिश ने क्या हुआ, बारिश आ गई, मेहनत डबल है। तो अभी इस धान को एक ही बार कूटा है मेरी वाइफ ने, अभी एक बार और कूटेंगे तब जाके ये कहीं हमें खाने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कानी पढ़ाई कर रहा है और कानी की भूली लगी हुई है खेलने में। ये धुआं मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि मच्छर ना काटें बच्चों को, क्योंकि ऐसे मौसम में मच्छर और मक्खियाँ जो काटती हैं ना वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इसके लिए धुआं लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी बारिश हल्की हल्की हो ही रही है और मैं अभी शाम के समय दूध के लिए जा रहा हूँ। तो हमने दूध लगाया है ताऊजी औरों के घर पर, तो दूध लाते हैं शाम को। तो आवारा गाय का इतना आतंक है कि बस शाम के समय ही खेतों में आ जाते हैं फसल पात खाने के लिए। यार वो ऐसे लीक थे। तो हमारे घर जाने के लिए कई सारे मार्ग हैं, वो पता नहीं कौन से वाले रास्ते से निकलकर दूध घर भी देके आ गई है। तो अभी चलते हैं अपने घर। तो हमारी बेटी आयुषी, तो बेटी एक, इसके नाम अनेक। आयुषी, चुटकी, भड्डू, कई नाम है हमारी बच्ची के। दूध दे दिया है? मेरे को देखा कहीं? नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। मैंने बोला दूध कब गया घर पर। तो चलता भाई, आराम जाना है। तो ऐसा हुआ मैं थोड़ा सा बगल में कहीं पर बैठ गया हूँगा, इतने में ही आयुषी दूध लेकर घर पर पहुँच गई है। तो मैं अभी आ गया हूँ घर पर खाली हाथ। तो चलो जी, ऐसा भी कुछ होता है कभी कभी। तो यहाँ पर मेरी वाइफ ने रात के खाने की भी तैयारी कर दी है, आटा गूंद दिया है और रात के खाने के लिए सब्जी बनी रही है चूल्हे पर। तो मैं दूध लेने के लिए अपने घर से यहाँ से सामने गया, इतनी देर में मेरी वाइफ ने खाने की भी तैयारी कर दी है और बाद बाकी साथ के साथ परी को भी देख रही है। तो बहुत ही मेहनती है हमारी वाइफ। बाद बाकी अभी बारिश होने के बाद कुछ इस प्रकार से हो गया है मौसम। सामने की साइड पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है।